हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड एग्जाम को लेकर के चल रही प्रिपरेशन के बारे में। कुछ टिप्स है ना। मिल गया टॉपर बनने का फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको टॉपर बनने का फॉर्मूला क्या होता है। प्लस अगर आपने अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर आगे जो भी आपके पास टाइम बच रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो उसमें अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। बीएड एग्जाम को लेकर के आपके ये टिप्स हैं। और अगर आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये टिप्स जो है आपके सारे एग्जाम को लेकर के, जो भी आपका एग्जाम हो आने वाला, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, उससे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीएड से रिलेटेड आपका टेट सीटेट कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, बेहतरीन तैयारी हम लोग करते हैं। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो। मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और आपको 1 2 3 3 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से वेल कंप्लीट हैं आपके ये, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने कंप्लीट कर रखे हैं। चौथा जो है उसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, पांचवा आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। टाइम आपके पास बिल्कुल लास्ट आ गया है, 4 6 10 दिन में या 15 दिन में आपके पास आपके सामने एग्जाम है। नाउ व्हाट विल यू डू? अब आप क्या करेंगे? जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूं इसको फॉलो कीजिएगा, यही तरीका अपनाइएगा, डेफिनेटली यू विल बी अ टॉपर इन योर कॉलेज, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, आपके पास 6 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, आपके पास 8 भी हो सकते हैं, आपके पास 5 भी हो सकते हैं, जो भी हो। मैंने एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर 5 सब्जेक्ट लिए हैं। इसमें आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट उठाएंगे, आज इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाएंगे जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, या आपको लगता है कि 5 मैंने तैयार कर लिए हैं, मुझे चौथे में गड़बड़ लग रहा है, चौथा पूरे तरीके से तैयार नहीं है, तो आप ये उठाएंगे। या आपको लगता है मेरे सारे कंप्लीट है, बस 3rd वन रह रहा है, तो आप ये उठाएंगे। यानी कि जिसमें आपको ज्यादा डर लग रहा है, जो आपने अभी तक तैयार नहीं किया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका छूट रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पिकअप दैट, वो आप सब्जेक्ट पहले उठाएंगे, ठीक है। वो सब्जेक्ट मान लीजिए ये था आपका, ये आपने पहले उठा लिया। अब आप क्या करेंगे कि इसको पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ेंगे कैसे? टाइम कम है ना। एक तो आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के, मान लीजिए 10 दिन के बाद आपके सामने एग्जाम रखा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेता हूं आगरा यूनिवर्सिटी, जिसका कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा है कि एग्जाम कब होने को है ना। तो इस डेट में आप, इस सिचुएशन में आप मान सकते हैं कि हमारे पास 15 दिन का टाइम है, या जिनकी डेट आ गई है वो मान सकते हैं कि अपना हमारे पास 10 दिन का टाइम है। तो आप ये जो सब्जेक्ट आपको नहीं तैयार था, मान लीजिए 4th वन था आपका, ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं तैयार है, या इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप पिकअप दिस सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको उठाएंगे और इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे सर टाइम बहुत कम है, अब हम इसको जब उठाएंगे तो पूरा पढ़ेंगे कैसे? वो मैं बताता हूं कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस सब्जेक्ट, कितने चैप्टर्स हैं। मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, ठीक है। जब आप पढ़ना इसको शुरू करेंगे तो आप पहला चैप्टर ओपन करेंगे, उसका टाइटल चैप्टर का क्या है, चैप्टर का टाइटल क्या है, उससे रिलेटेड, इस टाइटल से रिलेटेड अब आप उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या इसमें कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैं बता, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में मत कर देना, या तो अभी कर दो, नहीं तो लास्ट तक देखना, बीच में मत कर देना, वरना आपके लिए ठीक नहीं है। देखिए, तो आप क्या करेंगे, आपको जो ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा था, आपने मान लीजिए इसमें जितने भी चैप्टर हो, आप पहला चैप्टर उठाएंगे, उसका टाइटल देखेंगे क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके संप्रत्यय को समझेंगे, अवधारणा को समझेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप निर्देशन पढ़ रहे थे, निर्देशन कहां से आया, इसका अर्थ क्या है, जैसे गाइडेंस होता है यानी कि गाइड करना, इस तरीके से इसकी 3-4 परिभाषाएं, क्या मतलब 2 परिभाषाएं इसकी रट लेंगे आप, ठीक है। और जो कुछ आपको लगता है इसमें कि इस चैप्टर में ये चीज वैल्यूबल है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ेंगे और अपने पास में रखेंगे एक नोटबुक लेकर के। क्या करेंगे? आप एक नोटबुक ले लेंगे और उसको पास में रखेंगे स्टडी करते टाइम। अब इसमें से जो आप कॉन्सेप्ट में, मान लीजिए आपने 4 लाइनें आपको समझ में आई, ये 4 लाइन आप यहां से उठा लेंगे और इस नोटबुक में यहां पे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर
टाइटल जरूर लिख लेंगे, यहाँ पे चैप्टर का नाम डालेंगे पहले, नोटबुक में सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे और फिर उसमें उसका जो भी चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम हो गया, फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब उसके बारे में आपने उसके कॉन्सेप्ट में 4 लाइनें पढ़ी, वो 4 लाइनें आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। आपने उसका अर्थ पढ़ा, उसके अर्थ को यहाँ पे लिख दिया। फिर आप थर्ड नंबर में उसकी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं तो आप परिभाषाएं लिख देंगे। अगर आपको मिलता है उसका उद्देश्य, है ना, उद्देश्य होता है, विशेषताएं होती हैं, तो आप उसकी अगर 20 विशेषताएं 10 विशेषताएं लिखी हैं, आप इसमें से केवल 5 विशेषताएं लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। 4 भी लिख दोगे तब भी ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। उसके उद्देश्य हो सकते हैं 3-4 उद्देश्य आप लिख लीजिए, कितने 3-4 उद्देश्य लिख लीजिए, है ना। अगर कुछ महत्व वगैरह है तो महत्व लिख लीजिए, महत्व में कितने महत्व हैं इसके, 3 या 4 ही लिखेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, है ना। और वो भी पूरा, ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ में, बस केवल आप हेडिंग कितना हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपको लिखनी है। अर्थ परिभाषा, देखिए महत्व और लाभ दोनों कॉमन चीजें हैं, ठीक है। लाभ पूछ ले तो लाभ पूछ ले, महत्व लिख देना, महत्व पूछ ले लाभ लिख देना, और अगर विशेषताएं पूछे तब भी इसमें से आप कोई ना कोई टीप सकते हैं, नो प्रॉब्लम, काम चल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, अभी 5-4 स्टेप बाकी हैं, वहां तक पहुंचना बाकी है। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया है कि जो चीज आपको नहीं आती है सबसे पहले उसको उठाइए, आपके अंदर का डर निकालना है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। निकालिए उसको, फर्स्ट चैप्टर जब ये इतना आप कंप्लीट कर लें फर्स्ट चैप्टर में, उसके बाद आप यहां से नोटबुक में सेकंड चैप्टर डालेंगे, क्या करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर में फिर वही पूरा प्रोसेस हम शुरू कर देंगे, इतना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये पूरा नोटबुक में प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो नोटबुक है हमारी, ये हमें उस दिन काम आती है जब सुबह मॉर्निंग में हमारा एग्जाम होता है, उस रात हमको ये नोटबुक क्या है, रामबाण सिद्ध होती है। जब एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो हमें रास्ते में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुबह एग्जाम होता है और रात को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी रात की कहानी है सारी। तो जो उस रात की जो कहानी होती है ना, वो आपकी इस नोटबुक में छिपी रहती है। समझ में आई बात? क्योंकि इससे आपने अभी मान लीजिए पढ़ लिया और लिख लिया, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ 4-4 लाइनें लिखनी है, कितनी, 4-4 लाइनें या 4-4 वर्ड। अब उसको आप पूरे चैप्टर को आप मुश्किल से 10 मिनट में वेल रिवाइज कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, है ना। तो ये आप इतना करेंगे फर्स्ट में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में मैं क्या कहना चाहूंगा, सेकंड की बात करते हैं। देखिए अब आपका पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। एमसीक्यूज है तो आपको ज्यादा ध्यान देना है, आपको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, आपको रटना पड़ेगा, रोट लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, हालांकि जो है टीचर्स को नहीं करना चाहिए, है ना, बच्चों के साथ। लेकिन हम क्या करेंगे, एग्जाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज है तो सर आपको रटने पड़ेंगे, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो उसके लिए क्या करें सर, सब्जेक्टिव है तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, एक तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपको पढ़ना है जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरा काम आप क्या करेंगे कि राइटिंग स्किल डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, राइटिंग स्किल को बहुत डेवलप करेंगे। आप डेली 2 पेज लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में मैं अंदर की बात बताऊं आपको, एग्जामिनर इतना डीपली पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ हेडिंग्स देखता है और ऊपर की एक आध लाइन देखता है, नीचे की एक आध लाइन देखता है और बस आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको राइटिंग स्किल बहुत डेवलप करनी है, क्योंकि जो राइटिंग होती है वो एग्जामिनर के सामने हमारा चेहरा होती है। क्या होती है, हमारा चेहरा होती है। जिस तरीके से हम अपने चेहरे को बहुत जो है डेकोरेट करके खूब क्रीम पाउडर पोत करके रखते हैं ना, क्यों, ताकि हम सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन बना पाए, सामने वाला हमारे सामने क्या हो, हमारे आगे अट्रैक्ट हो, हमारे लिए क्या हो, अट्रैक्ट हो, अट्रैक्शन के लिए, सामने वाले को अपनी ओर अट्रैक्शन देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हम चेहरे को खूब बढ़िया बनाते हैं। उसी प्रकार से आपको राइटिंग को खूब बढ़िया बनाना है, ताकि एग्जामिनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपको बढ़िया मार्क्स दे, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राइटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार लीजिए, खूब बढ़िया तरीके से अपनी राइटिंग को जो है इंप्रूव कर लीजिए। राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, रोज लिखिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप रोज लिखेंगे, क्योंकि आपके पास लिखने का टाइम नहीं होता है। आप जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो लिखने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप 2 पेज पर डे लिखेंगे, आप 2 पेज लिखेंगे ही लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। राइटिंग स्किल डेवलप कीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और तीसरी बात अगर मैं करता हूं तो हर एक क्लास में मैंने बताया हुआ है कि आप कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर जरूर ढूंढ लीजिए। क्या कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर ढूंढ लीजिए। ये जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ से पेपर नहीं बच करके जा सकता है। एग्जामिनर ने कसम खा के रखी है कि हम यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो हमारी कसम टूट जाएगी, है ना। तो ऐसे टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर बताते हैं, कोई नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, कोई आपका पड़ोसी, कोई टीचर, आपका एचओडी नहीं बताएंगे, ये आपको प्रीवियस ईयर बताएंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन 110% पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए एग्जाम ने कसम खा रखी है कि हम यहां से पूछेंगे ही पूछेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रीवियस ईयर, और इससे आपको ये फॉर्मेट पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या होता है, तरीका क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर बताते हैं, हम आपको नहीं बता पाएंगे। चौथी चीज आपकी है कि अब आपके पास टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है? तो एक शेड्यूल बनाओ। हमारे पास अगर 10 दिन टाइम है, अगर यूनिवर्सिटी वालों को एग्जाम डेट नहीं आई है मान लीजिए, तो आप लोग, अगर यूनिवर्सिटी वाले ध्यान दें, केवल 15 दिन मान के चले कि 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, इसके अंदर नहीं होगा, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, लिख दूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे 10 दिन 15 दिन मान करके चलिए, आगरा वाले 15 दिन, बाकी आपकी अगर डेट आ गई तो उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए टाइम टेबल, अब आपके पास मान लीजिए एग्जाम है आपका 10 दिन बाद, ठीक है, डेट आपकी आ गई है, 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड कर लो। 5 सब्जेक्ट हैं, 2 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, 2 दिन एक सब्जेक्ट। जब आप 2 दिन एक सब्जेक्ट को देंगे तो इसके बीच कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट उठा करके नहीं देखेंगे, दूसरा सब्जेक्ट उठा करके नहीं देखेंगे। 10 दिन एग्जाम को बचा है तो 2 दिन एक सब्जेक्ट को देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि पर डे जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक नोट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। नोट्स बना करके फिर आप उसको 20 मिनट रोज एक बार सरसरी नजर से ऐसे ही देखते चले जाओ, पन्ने पलटते चले जाओ, उसको रिवाइज जरूर करना है। क्या करना है? रिवाइज। और आपने पढ़ा क्या है? आप सिर्फ पढ़ेंगे क्या? अगर पेपर सब्जेक्टिव होना है तो आप सिर्फ अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, विशेषताएं, उद्देश्य, इनका एक एक वर्ड है ना, इसका ये महत्व है, अपनी भाषा में लिख लो। लैंग्वेज उसमें किताब की लैंग्वेज क्यों लिखोगे? अपनी भाषा में अपने अकॉर्डिंग उसको लिख लो, फिर उसको रिवाइज करो। 20 मिनट डेली आपको रिवाइज करना है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार मैं रिवाइज करता हूं कि आपको मैंने क्या क्या बताया। देखिए, पहली बात मैंने आपको ये बताई थी, ये बहुत जरूरी है, समझ लीजिए लास्ट टाइम, उसका वीडियो एंड करते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि आप अपने सब्जेक्ट देखिए कौन सा आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो उठाइए, फिर उसको शुरुआत कीजिए, और जो भी चैप्टर है आप उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, लाभ, इस तरीके से पढ़ते चले जाइए, और जो नोट आप बनाएंगे उसमें ऐसे लिखते चले जाइए, ठीक है। और बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर आप सेकंड चैप्टर डालेंगे और उस तरीके से लिखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि एमसीक्यूज है तो ज्यादा ध्यान देना है, आपको रटना पड़ेगा। सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है तो राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए, ठीक है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप कोई क्वेश्चन बिना पढ़े भी लिख रहे हैं बना करके, तो उससे भी काम चल जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि बना करके कैसे लिखें, या एग्जाम में कुछ भी ना है तो कैसे लिखें, वो देख लीजिएगा, एक और बनाएंगे वो भी देख लेना। तो ये राइटिंग जो है वो चेहरा होती है। फिर मैंने बताया प्रीवियस ईयर, जो कि आपको ये बताते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आता है, कौन सा टॉपिक 110% पूछा जाता है। अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं और कितने दिन बच रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको उतने दिन में डिवाइड कर लीजिए। 20 मिनट का टाइम निकाल के जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से या कानपुर से 3rd सेमेस्टर से देख रहे हैं तो हमें व्हाट्सअप कीजिए हमारे पेड नोट्स लेने के लिए, है ना, जो कि रामबाण है। 96 28 18 26 49 पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो 9628182649 यहाँ से आपको पेड नोट्स मिलते हैं दोस्तों। कैसे पेड नोट्स मिलते हैं? पहले वीडियो देखिए फिर पेड नोट्स आप ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। क्लास कैसे रही जरूर कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।